बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो डिस्कस करेंगे उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने देखा कार्बन की एग्जांपल ली थी हमने मीथेन की, जिसमें हमने देखा था कि तमाम सिंगल बॉन्ड बन रहे थे, सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे और उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो कर रहा था कार्बन एटम। तो आज हम एक एग्जांपल भी देखेंगे और ये देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें जो मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की वो 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। देखिए, आप देख सकते हैं कि टोटल इसके अंदर जो ऑर्बिटल मिक्स करेंगे वो 3 ऑर्बिटल है, एक s का और 2p के ऑर्बिटल, और इन तीनों के मिक्सिंग से हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसको हम नाम देंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है ऑर्बिटल के अंदर वो 3 ऑर्बिटल के अंदर हो रही है और वो हैं कौन कौन से, वो s और p के ऑर्बिटल हैं। ठीक हो गया जी। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो s ऑर्बिटल आपको पता है कि जो है वो थोड़ा सा राउंड इन शेप होता है। p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो डम्बल शेप की होती हैं, लेकिन इनकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर वो चेंज होती है, इस वजह से हम इसको px, py और pz के अंदर चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो px और ये हमारे पास py के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे और हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो इसकी जो शेप है और जो इनकी एनर्जी है वो क्या हो जानी है, सेम हो जानी है। अब आप यहाँ पर देखें, जब आप इस शेप को ड्रा करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से 3 कोनों वाली एक शेप बन जाती है जिसको आप नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर का। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जो है वो ट्राइगोनल ऑर्बिटल का नाम भी दिया जा सकता है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, और अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो इनके बॉन्ड एंगल 120 डिग्री की जो है वो बनते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास हो गया sp2 का इंट्रोडक्शन के किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि ये बेसिकली होती किस तरह से है ये हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल में हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है C2H4 की एग्जाम्पल। C2H4 में क्या होता है, ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पर आपने ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि जो अल्कीन है, ये जो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, इसके अंदर आपके पास एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड का है। ठीक है, एक आपके पास जो बॉन्ड है वो कौन से वाला है, वो पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो इन सिग्मा बॉन्ड्स में होनी है। पाई बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। तो मतलब यहाँ पर जो कार्बन की अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो उसमें जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हम ऑर्बिटल्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहेगा और वही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते? वो इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि देखें, जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अपर साइड पे होती है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे हो जाती है, अपर एंड पे होती है। तो आपको पता है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसके लिए हेड ऑन अप्रोच होता है, ठीक है, और जो आपके पास पाई बॉन्ड है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए साइड वे ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वे ओवरलैपिंग होने की वजह से ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये साइड वे ओवरलैपिंग नहीं शो कर पाता। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो साइड वे ओवरलैपिंग जो है वो शो करता है, और इस वजह से फिर उसकी क्या हो जाती है, इस तरह से साइड वे ओवरलैपिंग होगी तो वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ को जो है वो चली जाती है अपर एंड की तरफ। ठीक है जी। तो ये इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अब उस हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें कार्बन की, तो कार्बन की सेम उसी तरह से है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसमें एक पेयर की फॉर्म में जो है वो s के अंदर पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
और P के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेशन में क्या होगा कि S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा Pz के अंदर। उसके बाद होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड स्टेट होगी उसके अंदर जस्ट 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड फॉर्मेशन करेंगे और एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये जो Pz वाला है ये इनके साथ मिक्सअप नहीं होगा और ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। अब यही अनहाइब्रिडाइज्ड जो है ना, यही आगे जाके इसने करनी है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इनको इनके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल जो है वो उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। एक S का आया है और Px और Py, तो 2 P के आए, तो एक S और 2 P के आए, तो उनको हम नाम किसका देंगे, sp2 का। और फिर आपको पता है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 3 मिक्स हुए तो इसीलिए इन्होंने 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की है, तो sp2 sp2 एंड sp2। अब हम स्ट्रक्चर की जानिब जो है वो चलते हैं कि स्ट्रक्चर इसका किस तरह से जो है वो बनेगा। जब आप इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास अब क्या है, ये सेंटर में कार्बन मौजूद है, यहाँ पर भी सेंटर में कार्बन मौजूद है और इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन मौजूद है। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। तो अगर यहाँ पर अब हम बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कैसे होगा कि कार्बन के साथ जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के साथ। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनेगा ना उसकी होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे जो कार्बन के दरमियान पहला बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर हम एक कार्बन की दूसरे हाइड्रोजन के साथ बात करें तो दोनों हाइड्रोजन के साथ ये इसी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से ही बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो देगा वो तो S देगा और कार्बन ने sp2 देना है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ना वो कौन सा होगा, वो sp2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का कौन से वाला, sp2 ऑर्बिटल। तो sp2s ऑर्बिटल की मिक्सिंग से क्या हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। सेम ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी इसी तरह से करेगा। या फिर हम इस साइड पे इस कार्बन की बात कर लें, ये भी अपने दोनों हाइड्रोजन के साथ sp2s ऑर्बिटल की मिक्सिंग से ही सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब रह गया जी लास्ट वन हमारा बॉन्ड, और वो कौन सा है, वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किन किन के दरमियान बना है, पाई बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के दरमियान। अब देखिए हम जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के लिए भी यही है और उस कार्बन के लिए भी यही है। मतलब इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये वाला 2pz वाला, और इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा है। ये दोनों अब क्या करेंगे, ये दोनों साइड वे अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ। साइड वे अप्रोच से क्या होगा, ये फॉर्मेशन करेंगे पाई बॉन्ड की, और इस तरह से कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो अब हमने क्या देखा कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उस पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, मतलब जो सिंगल बॉन्ड बन रही हैं उनकी फॉर्मेशन करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखा, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखे और ये देखा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।